जी, मेरा ये सवाल है कि अगर लड़की लव मैरिज करती है तो उसकी कुलदेवी कौन होगी? विधि विधान से विवाह नहीं करती है तो वो उसकी कुल देवी कौन सी होती है, उसके मायके वाली होती है या ससुराल वाली? ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का भी अगर वो लव मैरिज करता है, कोर्ट मैरिज करता है, भाग के शादी करता है, सनातन विधि से शादी नहीं करता है, तो सबसे पहली बात तो उनको कुल देवी का कोप लगता है, कुल देवी का श्राप लगता है। क्योंकि जो कुलदेव जब किसी की शादी होती है तो उसमें पितरों का, कुल देवी का, ग्राम देवी का, ग्राम देवता का, सभी का भोग प्रसाद लगता है, सभी की मान सम्मान होता है, सभी का नाम चलता है। तो जब कोई लड़का है या भाग की शादी करता है तो इन सब का मान सम्मान मारा जाता है, इन सब का हक मारा जाता है। तो सबसे पहले तो ऐसे जोड़े को कुल देवी का, कुल देवता का, ग्राम देवता का श्राप लगता है, कोप लगता है, जिसका उनको परिणाम भोगना ही पड़ता है। और जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई लड़का लड़की अगर विधि विधान से शादी नहीं करता है तो उस वो कुल देवी पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता, या कौन सी उसकी कुल देवी होती है, मायके ससुराल वाली। हाँ। तो एक लड़की की हम बात करते हैं। अगर एक लड़की सनातन विधि विधान से विवाह नहीं करती है तो उसका, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जब एक लड़की का लड़के का विवाह होता है तो लड़की का जब वो फेरे पे बैठते हैं तो उस समय जो पंडित मंत्र बोलता है उस मंत्र में पंडित लड़की के कुल का स्थानांतरण करता है, कुल का, उसके घर का, उसकी कुल देवी का, उसके कुल देवता का स्थानांतरण करता है। यानी कि अब वो जो देवी उसकी कुल की देवी मायके वाली थी वो मायके वाली ना हो क्या, वो ससुराल वाली देवी पूजी जाएगी। अब उसका ट्रांसफ़र हो गया इस कुल से उस कुल में, जब उसका ट्रांसफ़र ही हो गया तो अब उसकी कुल देवी भी बदल चुकी है। तो कन्यादान का जो विधान है ना, उस विधान में जब माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं तो कन्यादान में वह कन्या को दान कर देते हैं, और जब उन्होंने अपनी कन्या को अपने कुल से दूसरे कुल में दान कर दिया है तो अब उसकी कुल देवी बदल गई है। तो जिस लड़की का विवाह विधि विधान से हुआ है अग्नि के समक्ष फेरे लेके मंत्रों द्वारा, तो उसकी कुल देवी ससुराल वाली होती है। लेकिन अगर उस लड़की ने विधि विधान से विवाह नहीं किया है, भाग के शादी की है, कोर्ट में शादी की है और विधि विधान से शादी नहीं की है, शॉर्ट में मैं आपको कहूँ, तो उसकी कुल देवी वही होगी जो उसकी मायके में वो पूछती आ रही थी। वो ससुराल की कुल देवी नहीं पूछ सकती है। अगर वो ससुराल की देवी पूछती है तो उसको उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ससुराल की देवी जो थी वहाँ उस कुल में उसका ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है। आप शॉर्ट में ये समझिए कि उस लड़की का वहाँ उस कुल में स्थानांतरण ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो अब वो उसी अभी भी वो उसी कुल की है जिस कुल में उसका जन्म हुआ है। तो उसके कुल की देवी वही है जिस कुल में उसने जन्म लिया था, यानी कि उसकी मायके की देवी। अगर वो ससुराल की देवी पूछती है तो उसको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, देवी की कोई कृपा नहीं मिलेगी। और मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, शादी माता पिता की मर्जी से कीजिए, विधि विधान से कीजिए, सनातन धर्म के अनुसार कीजिए। क्योंकि अगर आप विधि विधान से शादी नहीं करते हैं तो आपकी शादी में दिक्कतें परेशानी आएंगी ही आएंगी। कुल देवी का श्राप लगता है और कुल देवी में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। आपका जीना मरना, खाना पीना, चलना उठना, रोग अरोग सब कुल देवी के हाथ में है। कुल देवी ही आपके घर की रानी है, उस रानी को क्रोधित मत कीजिए। इनके दोष क्या हो सकते हैं कुछ? कुल देवी के दोष जैसे मैं समझा नहीं, आप मुझे फिर से बताइए। मतलब जैसे अगर लव मैरिज करते हैं, कोर्ट में करते हैं, तो वो अगर नाराज हो जाती हैं तो वो किस किस उससे नाराजगी दिखाएंगी अपनी? बहुत सब चीज़ें हैं। सबसे पहले तो देखो उनको कुल देवी का आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा। अगर आपकी कुल देवी आपसे नाराज है तो आपको उनका आशीर्वाद ही, आप ये समझिए जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़की या कोई लड़का भी अगर अपनी मर्जी से माँ बाप के खिलाफ जाके शादी करता है तो क्या उनको माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है? नहीं मिलता। वही चीज़ कुल की देवी की है। वो तो माँ बाप हैं, ये देवी है, कुल की देवी जो आपका कुल नियंत्रण चलाती आ रही है। अगर उस कुल देवी को आप नाराज करते हैं तो आप बताइए आपको उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आपको उसका बल्कि कोप भोगना पड़ेगा। आपकी जिंदगी की गाड़ी में समस्या आएंगी। मैंने बताया ना, आपका जीना मरना, खाना पीना, रोग अरोग, उन्नति अउन्नति
सब कुल देवी के हाथ में है। अगर आप कुल देवी को नाराज कर देंगे तो आपको कुल देवी का कोप भोगना ही पड़ेगा। और कुल देवी का कोप उन लोगों से पूछे कैसा होता है जिन लोगों ने कुल देवी को नाराज किया है या कुल देवी का कोप भोग रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा 10-10 साल 20-20 साल हो गए हैं, उन्होंने खुशी का मुंह नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने कुल देवी को कभी नाराज किया था। कुल देवी भी बहुत तरीके से उनको समझाने की कोशिश करती है, मतलब उनको इंडिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब कुल देवी का कोप लगता है ना, तो सामने भगवान खड़ा होगा, आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे। इसलिए जहाँ तक हो सके कुल देवी को किसी बात पे भी नाराज मत कीजिए। और अगर वो आपसे किसी कारण पे नाराज हो भी गई है तो कुल देवी में इतनी ममता है, आप उसके दरबार पे जाके खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, नाक रगड़ लीजिए। कुल देवी आपको हमेशा क्षमा ही करती आई है, क्योंकि उसका काम ही आपके कुल को चलाना है। अभी आपका और कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि कुल देवी के बारे में मैंने आपको जो बताया वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके अलावा भी अगर आपको कुल देवी को लेके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय केला देवी की।